चंद माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में अब भाजपा को नेता पुत्रों की चिंता करनी होगी। इसकी वजह है चुनाव के ठीक पहले भाजपा नेताओं का असंतोष। भाजपा में जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए भाजपा को उन नेताओं का भी ध्यान रखना होगा जिन्हें बीते चुनाव में उम्रदराज होने की वजह से टिकट से वंचित कर दिया गया था। ऐसे में पार्टी बुजुर्ग नेताओं की जगह उनके उत्तराधिकारी यानी इनके दावेदार पुत्रों को कुछ हद तक महत्व देकर बढ़ने वाले असंतोष को थाम सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के नेता पुत्र क्या तैयारी कर रहे हैं, देखिए इसी पर नारद मुनि की ये रिपोर्ट। दरअसल प्रदेश भाजपा की कमान संभालने के बाद वी.डी. शर्मा द्वारा नेता पुत्रों को ना तो युवा मोर्चा में कोई पद दिया गया और ना ही संगठन में कोई दायित्व, जबकि कई नेता पुत्रों की अपने इलाकों में तो ठीक आसपास के इलाकों में भी बेहद अच्छी पकड़ है और उन्हें संगठन में भी काम करने का मौका मिलता है। वे मौजूदा कई पदाधिकारियों से बेहतर काम में साबित होते हैं। फिलहाल इस समय प्रदेश भाजपा संकट के दौर से गुजर रही है। अभी तक होता आया था कि कांग्रेस और दिग्गर दलों के नेता टूटकर भाजपा में जाते थे। संगठन के दम पर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का तमगा हासिल करने वाली भाजपा में अब उल्टा होता दिखने लगा है। इसकी वजह भी है पार्टी के पुराने नेताओं को अपने सियासी अस्तित्व की चिंता सताने लगी है, लिहाजा वे मुखर हो रहे हैं। भाजपा के कई नेता जो अब पार्टी छोड़कर जाने लगे हैं, इसकी शुरुआत पूर्व मंत्री दीपक जोशी से हो चुकी है। उन्होंने कांग्रेस की रीति नीति को अपना लिया है। भाजपा जैसे अनुशासित दल ने इतने पुराने नेता का जाना पार्टी को बड़ा झटका है। दीपक जोशी के अलावा कई और नेता भी इस कतार में खड़े हो गए हैं। यह सिलसिला आगे नहीं बढ़े, इसलिए भाजपा के नेता अब सतर्क हो गए हैं। दिल्ली से लेकर भोपाल तक के राजनेता अब पुराने नेताओं को मनाने में जुट गए हैं। वे नहीं चाहते कि अब जोशी जैसा कदम दूसरे नेता उठाएं। भोपाल में मान मनोबल की कमान खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संभाल रखी है। ऐसे में अब पार्टी से नाराज चल रहे नेताओं ने खुद की जगह अपने अपने पुत्रों के लिए दबाव बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल उन्हें पता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति है। ऐसे में अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में कई नेता भी अपने पुत्रों को टिकट दिलाने की जुगत में हैं। ऐसे नेताओं की फेहरिस्त लंबी है, लेकिन मौका किसे मिलता है ये देखने वाली बात होगी। राजनीति में वंशवाद पर अक्सर बहस होती है क्योंकि ये मुद्दा चुनाव दर चुनाव बढ़ता ही जा रहा है। खास बात यह है कि बीजेपी द्वारा एक ही परिवार से 2 टिकट न देने की बात पहले ही कही जा चुकी है, जिससे कुछ दिग्गज नेताओं की उम्मीदों को झटका लगा था। लेकिन बदले हुए हालातों में नेता पुत्रों की दावेदारी एक बार फिर दम पकड़ती नजर आ रही है। पार्टी में असंतोष के बीच इस बात की चर्चा मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में तेज है। क्या बीजेपी अपने चुनाव लड़ने वाले क्राइटेरिया से समझौता करने वाली है? अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं एक बार फिर अलग तरह के असंतुष्ट सक्रिय हो सकते हैं। प्रदेश में ऐसे नेताओं की फहरिस्त लंबी है। इनके पुत्र टिकट के दावेदार हैं और 2023 व 2018 के विधानसभा चुनाव में भी इनमें से कई नौनिहालों ने टिकट मांगा था, लेकिन तब इन्हें टिकट नहीं मिला था। लेकिन कुछ नेताओं के पुत्रों को टिकट दिया गया था। जब इस बार जो नेता दावेदार बन हुए हैं उनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हैं। वे बीते चुनाव के समय भी टिकट के दावेदार थे। वे पिता के संसदीय क्षेत्र मुरैना की राजनीति को भी उनकी गैर मौजूदगी में संभालते हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक गौरीशंकर बिसेन की बेटी मौसम बिसेन टिकट की दावेदार हैं। बिसेन भी अपनी बेटी को विधानसभा चुनाव लड़वाने के लिए खुलकर पैरवी कर रहे हैं। कई कार्यक्रम में गौरीशंकर बिसेन सार्वजनिक तौर पर यह कह चुके हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में उनकी बेटी मौसम मैदान में होगी। 2018 के विस चुनाव में बिसेन ने अपनी बेटी के लिए टिकट की सिफारिश की थी। उस वक्त कार्यकर्ताओं का विरोध भी झेलना पड़ा था, लेकिन इस बार वह टिकट के दावेदार नजर आ रहे हैं। इसी तरह से कद्दावर मंत्री बीजेपी और के सबसे सीनियर विधायक गोपाल भार्गव के बेटे
अभिषेक भार्गव भी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। वे लगातार 2 लोकसभा चुनाव में दावेदारी जता चुके हैं। अब वे विधानसभा चुनाव में भी टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। वे पिता के विधानसभा क्षेत्र का पूरा काम संभालते हैं और वह युवा मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसी तरह से मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा भी अपने पिता के विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। ऐसे में भी दावेदार बने हुए हैं। सुकर्ण बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में सदस्य हैं। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रभात झा के पुत्र तुष्मुल झा भी ग्वालियर से बीते चुनाव से दावेदार बने हुए हैं। इनके अलावा पूर्व मंत्री माया सिंह के पुत्र पीताम्बर सिंह, जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मालिनी, गौड़ के बेटे एकलव्य, सुमित्रा महाजन के पुत्र मंदार गौरीशंकर, शेजवर के पुत्र मुदित कमल पटेल के बेटे सुदीप और नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन की भी दावेदारी बनी हुई है। कुछ समय पहले बीजेपी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड में शामिल वरिष्ठ नेता सत्यनारायण जाटिया भी नेता पुत्रों को टिकट देने के पक्ष में अपना मत दे चुके हैं और अपनी राय जता चुके हैं। उनका कहना था कि नेता का पुत्र होना कोई दोष नहीं है, योग्य नेता पुत्रों को टिकट मिलना ही चाहिए। पार्टी में ऐसी कोई अवधारणा नहीं है, जो योग्य है उसे टिकट मिलना चाहिए, चाहे वह नेता पुत्र हो या ना हो। जाटिया के इस बयान से बीजेपी के उन नेताओं की उम्मीदों को बल मिला है जिनके पुत्र टिकट के दावेदार हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पुत्र महाआर्यमन सिंधिया भी राजनीति में सक्रियता दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि महाआर्यमन सिंधिया कुछ समय पहले ही ग्वालियर क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष बने हैं, जिन्हें उनकी राजनीतिक एंट्री के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसी तरह से शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय आर्य सिंह भी राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। वे पिता के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में पूरा काम संभालते हैं। कार्तिकेय ने अब तक खुलकर टिकट भले ही ना मांगा हो, लेकिन वे राजनीति में अपने पिता की विरासत संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आप क्या मानते हैं कि नेता पुत्रों को टिकट मिलना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।